You you have only one mind, but your mind possesses two distinctive characteristics. The line of the line of demarcation between the two is well known to all thinking men and women today. The two functions of your mind are essentially unlike. Each is endowed with separate and distinct attributes and powers. The nomenclature generally used to distinguish the two functions of your mind is as follows: the objective and subjective mind, the conscious and subconscious mind, the waking and sleeping mind, the surface self and the deep self, the voluntary mind and the involuntary mind, the male and the female, and many other terms. You will find the terms conscious and subconscious used to represent the dual nature of your mind throughout this book. यस। हमारे हमारे हमको लगता है कि हमारा एक माइंड है, बट असल बात यह है कि हमारे दो माइंड हैं, जो कि हम जिसको कह देते हैं कि ये मैन माइंड या वुमेन माइंड है, क्योंकि मैन बोलते हैं ना, मैन आर मोर लॉजिकल, और उनके फंक्शंस बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अनलाइक है। वो सेपरेट हैं, उनकी पावर सेपरेट है। मतलब दोनों की अपनी अपनी शक्तियां हैं, दोनों ही पावरफुल हैं, बट दोनों की पावर में बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट फर्क है। दोनों के फंक्शंस बिल्कुल अलग हैं। एक ऑब्जेक्टिव है और एक सब्जेक्टिव है। हमारा ऑब्जेक्टिव माइंड हमारा कॉन्शियस ब्रेन है, जो हर चीज में जैसे ऑब्जेक्शन कर सकता है कि ये चीज ऐसी है, ये ऐसी सब। एक सब्जेक्टिव माइंड है जिसने कुछ नहीं सोचना, सिर्फ आपने बोलना है और उसने मान लेना है। और कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, कई लोग उसको वेकिंग एंड स्लीपिंग माइंड कहते हैं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड जागता रहता है, स्लीपिंग माइंड जागता और सोता दोनों है कॉन्शियस माइंड, जबकि जो हमारा सबकॉन्शियस है वो हमेशा जागता रहता है। द सरफेस सेल्फ एंड डीप सेल्फ, एक होती है हमारी सरफेस सेल्फ जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, और एक हमारा डीप सेल्फ है। डीप सेल्फ है ना, जो है जिसको हम गट हमारी बोलते हैं, गट हमारी, मेरी गट लैंग्वेज ये बोल रही है, मेरी गट, मेरा ये गट फीलिंग है, तो ये सब सब कॉन्शियस है। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री वही कॉन्शियस माइंड है, क्योंकि वो हर चीज सोच समझ कर, ये खाना है, ये देखना है, ये यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना है, ये बात सुननी है, ये बात नहीं सुननी है, ये सब हमारा कॉन्शियस माइंड करता है। और जबकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो, कई बार हम कोई सड़क क्रॉस कर रहे हैं, किसी को ओवर हियर कर लिया, कभी किसी के कमरे में बात ओवर हियर कर ली, कोई हॉस्पिटल में कोई बात ओवर हियर कर ली, तो वो अंदर ले जाता है और वो सुन लेता है, बस उसको तो अंदर ले जाना है और सुनते रहना है। बट कई बार जैसे हम किसी का फोन नहीं सुनना चाहते, हम किसी से बात नहीं करना चाहते, अगला बंदा बहुत गुस्से से बात कर रहा है, तो हम बोलते हैं नहीं आप थोड़ी देर बाद बात करना, हमको अभी नहीं करनी, आप थोड़ा शांत हो जाओ पहले। तो ये हमारा कॉन्शियस ब्रेन है। कॉन्शियस ब्रेन वॉलेंट्री होता है, वो चूज कर सकता है चीजों को, वो समझ के करता है वो हर चीज। लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल इनवॉलेंट्री होता है, उसको कोई समझ नहीं है, उसको तो सिर्फ सुन लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, सुन लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो तभी कहते हैं कि वो फीटस से हमारे, हम माँ के पेट से ही सब कुछ सुनना शुरू कर देते हैं और एब्जॉर्ब करते रहते हैं। फिर अपने घर में बच्चे को कोई कुछ थोड़ी सिखाता है, बच्चा सिर्फ एनवायरनमेंट से देखता है, दादा दादी क्या कर रहे हैं, चाचा चाची क्या कर रहे हैं, मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, कौन किससे कैसे बात करता है, कौन किसका क्या एटीट्यूड है, कौन मीठे बोल रहा है, कौन गुस्से से बोल रहा है। वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है और अपने अंदर डालता जाता है, डालता रहता है, और इसी कारण वो अपने अंदर कुछ बिलीफ बना लेता है। इसको मेल और फीमेल माइंड भी कह सकते हैं। और ये टर्म्स जो हैं कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, इस बुक में थ्रू आउट बार बार वर्ड यूज करेंगे। वो ये सारे नाम यूज नहीं करेंगे जो उन्होंने बताए हैं, वो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस यूज करेंगे और बताएंगे कि ये माइंड की दो नेचुरल स्टेट हैं और ये डुअल नेचर है। जैसे हम कई बार किसी पर्सन को बोलते हैं ना इसकी डुअल पर्सनालिटी है, वैसे हमारी माइंड की भी डुअल नेचर है, कभी कॉन्शियस कभी सबकॉन्शियस, कभी कॉन्शियस कभी सबकॉन्शियस। तो कॉन्शियस का काम है और सबकॉन्शियस का, वो हम आगे पढ़ते हैं कि दोनों में क्या फर्क है। The conscious and subconscious minds. An excellent way to get acquainted with the two functions of your mind is to look upon your own mind as a garden.
You are a gardener and you are planting seeds, thoughts in your subconscious mind all day long based on your habitual thinking. As you sow in your subconscious mind, shall you reap in your body and environment. Begin now to sow thought of peace, happiness, right action, goodwill, and prosperity. Think quietly and with interest on these qualities and accept them fully in your conscious reasoning mind. Continue to plant these wonderful seeds, thoughts in the garden of your mind, and you will reap a glorious harvest. Your subconscious mind may be likened into the soil, which will grow all kinds of seeds, good or bad. आगे पढ़ूं कि अभी? हाँ बस, हाँ बस ठीक है, पहले हम इतना समझ लेते हैं। वैसे मैं वर्ड टू वर्ड नहीं समझाऊंगी, मैं आपको इसकी बेसिक बात समझा रही हूँ कि हमारे थॉट्स क्या हैं। हमारे थॉट्स कॉन्शियस ब्रेन है, हमारे थॉट्स कॉन्शियस माइंड है, लेकिन बीज बोना किसमें है? सबकॉन्शियस माइंड में। तो हम वो वाइजली चूज करके सही सीड्स डालेंगे तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हम चेंज कर सकते हैं। अगर हमने कोई पुराना बिलीफ, पुरानी आदत, पुरानी चीज बदलनी है तो हमको पीस के, अगर घर में हार्मनी नहीं है तो पीस के, अगर हैप्पी लाइफ नहीं तो हैप्पीनेस के, अगर हम कोई काम नहीं कर पा रहे तो राइट एक्शन के, गुडविल के, प्रोस्पेरिटी के। अगर हम बार बार हमारे दिमाग में आता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम गरीब हैं, या पैसा आता है और चला जाता है, तो ये बीज हमको कॉन्शियसली अपने ब्रेन में डालने पड़ेंगे और तभी वही फसल निकलेगी जो हमको चाहिए। तो हमारा जो ब्रेन है, मतलब हम खुद गार्डनर हैं, और हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस जो दो ब्रेन्स हैं, दोनों को यूज करना है। डालना सबकॉन्शियस में है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इवेंट से, इमेजेस से, बातों से, लोगों के आसपास ऑब्जर्व करके इंस्टेंस जो हो रहे हैं उनसे प्रभावित होता रहता है। उसको और वो जो देखता है वो सुनता जाता है, वो समझता है, वो वैसा ही बनता जाता है। लेकिन हम इतने इंटेलिजेंट हैं, हम इतने कॉन्शियस रहें कि हम अपने थॉट्स को बहुत अच्छे से प्लांट करें जो हमको चाहिए, जो हमारी डिजायर है, हमारे थॉट्स। क्योंकि अगर हम वंडरफुल थॉट्स डालेंगे तो हमारा गार्डन ग्लोरियस हार्वेस्ट करेगा। अगर हम उसमें सही बीज डालेंगे तो वो सही तरह की हार्वेस्टिंग होगी। Do men gather grapes of thorns or figs or of thistles? Every thought is, therefore, a cause, and every condition is an effect. For this reason, it is essential that you take charge of your thoughts so as to bring forth only desirable conditions. हाँ When your mind thinks correctly, when you understand the truth, when the thoughts deposited in your subconscious minds are constructive, harmonious, and peaceful, and the magic working power of your subconscious will respond and bring about harmonious conditions, agreeable surroundings, and the best of everything. When you begin to control your thought processes, you can apply the powers of your subconscious to any problem or difficulty. In other words, you will actually be consciously cooperating with the infinite power and omnipotent law which governs all things. यस, वो यही कह रहे हैं कि आपके सीड्स, अगर अगर आपने सीड्स में फूल डाले हैं, ग्रेप्स डाले हैं तो ग्रेप्स होंगे। अगर आपने थॉर्न्स डाले हैं तो थॉर्न्स होंगे। अब आप देखिए कि आपने उसमें क्या उगाना है, क्योंकि हर थॉट एक कॉज है और उसको कंडीशन देना, मतलब सबकॉन्शियस में उसको कंडीशन करना, उसका इफेक्ट है। अगर हम कोई भी बीज बोते हैं उसमें फिर उसकी कंडीशंस लगाते हैं कि धूप भी पड़े, पानी भी देना है, सब कुछ। तो हम कौन सा पानी दे रहे हैं उसको? पॉजिटिव पानी दे रहे हैं कि नेगेटिव पानी दे रहे हैं? तो वो उसकी कंडीशन के हिसाब से उसकी हार्वेस्टिंग होगी। इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि अपने थॉट्स का चार्ज अपने हाथ में लो। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड को भी बिना कॉन्शियस माइंड के ट्रेंड नहीं किया जा सकता। मतलब कॉन्शियसली उसकी थॉट्स की जिम्मेदारी लो, ताकि आप एक डिजायर्ड रिजल्ट ले सकें, डिजायर्ड कंडीशंस बना सकें अपने आसपास। अगर आप सही सोच रहे हैं
तो आपका सबकॉन्शियस माइंड कंस्ट्रक्टिव, हार्मोनियस और पीसफुल रहेगा अगर आप सही सोच रहे हैं। जैसे मैम पूरा टाइम क्या बोलते रहते हैं कि मैं मेरी मेरी बातों से लोगों को फर्क पड़ता है, मैं जो बोल रही हूँ उससे लाइफ चेंज हो रही है, वो हमेशा यही बोलती हैं। और तभी शायद हम लोगों की लाइफ में फर्क पड़ रहा है, क्योंकि वो हर समय यही बोलती हैं कि मैं जो बोलती हूँ वो सबकी लाइफ में समृद्धि लाता है। क्यों हम मैम को बोलते हैं मैम हमको बर्थडे विश करो, बिकॉज वो हमेशा पॉजिटिव 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 बातें बोलती रहती हैं और सबको ब्लेसिंग 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 देती रहती हैं। तो जो हम बोलेंगे वही हमारे साथ होना शुरू हो जाएगा। अगर आज हम ये कहेंगे कि ये बुक हम बहुत अच्छे से समझ जाने वाले हैं, तो हम समझने लग जाएंगे। अगर हमारे घर में हमको पीस एंड हार्मनी चाहिए तो बोलेंगे माय हाउस इज अ टेम्पल, इज फुल ऑफ लव पीस एंड हार्मनी, तो वो हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे कि आई हैव अबंडेंस ऑफ हेल्थ मतलब वेल्थ, तो वेल्थ आ जाएगी। लेकिन कंसिस्टेंसी चाहिए आपको, बैक टू बैक वो सराउंडिंग देनी पड़ेगी। ऐसे थोड़ी कि एक दिन पानी डाल दिया फिर 7 दिन डाला ही नहीं तो वो बीज खराब हो जाएगा। वो ये कह रहे हैं कि आपको एग्रीएबल सराउंडिंग, हार्मोनियस कंडीशंस और बेस्ट ऑफ एवरीथिंग देना पड़ेगा, तब आप उस चीज को हार्वेस्ट कर पाओगे। When you begin to control your thought process, you can apply powers of your subconscious to any problem. किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी डिफिकल्टी हो, आप अपने थॉट प्रोसेस से उसको शक्तिशाली बना सकते हैं। और इन्फिनाइट पावर को सिर्फ कॉन्शियस कोऑपरेशन चाहिए। या फिर बार बार वो कॉन्शियस माइंड की भी बात करते हैं कि आपको कॉन्शियसली कोऑपरेट करना पड़ेगा अपने ब्रेन से। कि अब अगर मैं खा रही हूँ कोई चीज, बार बार मुझे ये ख्याल आ रहा है कि नहीं यार मैं बहुत गलत खा रही हूँ, मैं बहुत गलत खा रही हूँ, तो उसी को ठीक करना है। उसको बोलो कोई बात नहीं, आज मजे के लिए खा रही हूँ, कल से मैं हेल्दी खा लूंगी। मैं अभी तो मैं मजे के लिए खा रही हूँ, मैं फैमिली के साथ हूँ, मैं शादी में आई हूँ, अभी तो मैं मजे के लिए खा रही हूँ, बहुत मजा आ रहा है मुझे। अगर ये बोलो खाते भी जाओ नेगेटिव भी बोलते जाओगे तो वो बीज आप गलत डाल रहे हो। तो आप कॉन्शियसली सोचोगे जो भी चीज सोचोगे। Look around you wherever you live, and you will notice that the vast majority of mankind lives in the world without. The more enlightened men are intensely interested in the world within. Remember, it is the word within, namely your thoughts, feelings, and imagery, that makes your word without. It is therefore the only creative power, and everything which you find in your word of expression has been created by you in the inner world of your mind, consciously or unconsciously. Knowledge of the interaction of your conscious and subconscious minds will enable you to transform your whole life. In order to change external conditions, you must change the cause. Most men try to change conditions and circumstances by working with conditions and circumstances. To remove discord, confusion, lack, and limitation, you must remove the cause, and the cause is the way you are using your conscious mind. In other words, the way you are thinking and picturing in your mind. हम्म, मतलब हम पीछे से देखते हैं कि हम हमारा जो सारी दुनिया है ना वो हमारे अंदर है। सब कुछ हमारे अंदर है, वर्ल्ड विद इन है, विदाउट कुछ भी नहीं है, सब कुछ अंदर है। आपको अगर अपने आप की अपनी दुनिया संवारनी है तो आपने थॉट्स, फीलिंग्स और इमेजेस, जो आप बोलते हैं ना हम ख्वाब देखते रहते हैं बैठे बैठे, कोई ना कोई इमेजेस हमारी फॉर्म होती रहती हैं कि मैं वहां जाऊंगी, ये होगा वो होगा, तो वो इमेजेस बन रही हैं। तो वो भी हम अंदर ही बना रहे हैं ना। तो वो आप वो ही अपनी क्रिएटिव पावर से वो इमेजेस, वो एक्सप्रेशन, वो चीजें सही करो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। बट आपको अपने इनर वर्ल्ड पे काम करना है। आपकी जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड की आपस में जो इंटरेक्शन है, जो बातचीत है, वो ही आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करती है। अगर आप अपने बाहर की कंडीशंस को चेंज करना चाहते हो तो वो नहीं चलेगा, आपको कॉज बदलना पड़ेगा। आपको वो जो भी उसका कारण है, हम क्या सोचते हैं मैं कंडीशन बदल दूं, मैं सर्कमस्टांसेस चेंज कर दूं तो चीज ठीक हो जाएगी, नहीं। आपको चेंज क्या करना है, जो कंफ्यूजन, लैक और लिमिटेशन है, आपको उसका कॉज पता करना है।
आपको कॉन्शियसली उस चीज को चेंज करना है, अपनी थिंकिंग और पिक्चरिंग इन जो माइंड है उसको चेंज करना है। यहीं तक पढ़ा है ना आपने? Yes. You are living in a fathomless sea of infinite riches. Your subconscious is very sensitive to your thoughts. Your thoughts form the mold or matrix through which the infinite intelligence, wisdom, vital forces, and energies of your subconscious flow. The practical application of the laws of your mind, as illustrated in each chapter of this book, will cause you to experience abundance for poverty, wisdom for superstition and ignorance, peace for pain, joy for sadness, light for darkness, harmony for discord, faith and confidence for fear, success for failure, and freedom from the law of averages. Certainly, there can be no more wonderful blessings than these from a mental, emotional, and material standpoint. Most of the great scientists, artists, poets, singers, writers, and inventors have a deep understanding of the workings of the conscious and subconscious minds. हाँ जी, कीर्ति जी आप करिए, आपके पास हिंदी की बुक है ना, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए अगर कर सकते हैं तो मैं करती हूँ, नहीं तो। मैं एक्चुअली पैराग्राफ ही फाइंड आउट कर रही हूँ क्योंकि मैं आज पहली 2 दिन बाद आई हूँ ना, तो अच्छा मुझे अच्छा, कनेक्ट तो मीरा आप करोगे, कॉल आ रही है इसलिए बोल रही थी मैं। Hmm? करो एक्सप्लेन। कोई कह रहा है को ये लेसन नंबर 2 चल रहा है हमारा। हाँ 7 पेज है, 7 नंबर पेज, यस। मेरे बुक में कुछ अलग मीन्स हर बुक थोड़ा सा डिफरेंट है ना। हाँ ये हो सकता है, मैं वही। इसलिए वो आपका और ये सेंटेंस ना मैं कब मैच करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा पेज नंबर 7 है मेरा। But he says your subconscious is very sensitive in your thoughts, है ना? Your thoughts form the mold or matrix through which the infinite intelligence, wisdom, vital forces and भाभी आप ही करो, हमारे बस का काम नहीं है। हम अपने वर्ड्स में वही ना एकदम। कैन यू एक्सप्लेन? आई कैन, बट मुझे ना सेंटेंस चाहिए जो पूरे हमने आपने पढ़े ना, वो मुझे बुक में देखना है, वो मुझे नहीं फाइंड आउट हो रहा है तो मुझे। नहीं, that is the separate paragraph. You are living in a fathomless sea of infinite riches. Your subconscious is very sensitive to your thoughts. ठीक है? Your thoughts form the mold or matrix through which the infinite intelligence, wisdom, vital forces, and energies of your subconscious flow. The practical application of the laws of your mind, as illustrated in each chapter of the book, will cause you to experience abundance for poverty, wisdom for superstition, and ignorance, peace for pain, joy for sadness, light for darkness, harmony for discord, faith and confidence for fear, success for failure, and freedom from the law of averages. Certainly, there can be no more wonderful blessings than these from a mental, emotional, and material standpoint. हम्म। Most of the great scientists ठीक है, are मुझे अभी ये थोड़ा मिल गया है। मिल गया आपको? हाँ, हाँ। पैराग्राफ का तो मैं जैसे ने आप जैसे मैम ने भी कहा ना कि हमारा जो अवचेतन मन है ये उपजाऊ एक मिट्टी है। इसमें हम्म। हम सभी तरह के बीज जो है वो उगने में हमको मदद करते हैं, हम्म। चाहे वो अच्छे हो या बुरे। तुम जैसा डालोगे वैसा ही वो आने वाला है। ठीक है, यस। उसे नहीं पता है कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। हम्म। तो पता ये थॉट है, ये मुझे लेना है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड को वो नहीं पता है ना। तो वो जैसे ही आप डालोगे वैसे ही होगा। आप अंगूर का बीज लगाओगे, अंगूर मिल सकते हैं। अगर आप कांटे बोओगे तो कांटे मिलेंगे। आप बिल्कुल। जैसा है वैसा ही मिल, अंजीर डालोगे तो अंजीर का फल आएगा। हर विचार जो है एक कारण होता है। विचार जो है क्यों आता है? कुछ हुआ है तो मन में थॉट आता है। हर विचार के पीछे एक कॉज है, कारण है। क्लियर है इतना? हम्म। हम्म। हम्म।
तो जब हर एक विचार जो जब कारण होता है, तो फिर उस कारण से क्या होता है उत्पन्न? जो भी थॉट्स मेरे को लगता है हम कॉन्शियस माइंड से आते हैं, सेम वो जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव जाता है, जो नेगेटिव है तो नेगेटिव हाँ, जाता है हमारा। हर कारण की वजह से एक परिस्थिति, एक फिर परिस्थिति निर्माण हुई। परिस्थिति जैसी आई वैसे आपको रिजल्ट मिलेगा, वैसे ही परिणाम आएगा आपको। ठीक है, बिल्कुल, वैसे ही जैसे परिणाम थॉट्स। आएगा। यस, हर विचार एक कारण है, और हर परिस्थिति उसका एक परिणाम होता है, उसका एक रिजल्ट बन जाता है। इसी वजह से कई चीजें जो हमारे विचारों पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, फालतू विचार हम कर लेते हैं, तो हमें वो विचारों पर हमारे नियंत्रण करते आना चाहिए कि क्या मैं ये सोच रही, ये सही है या गलत है। सिर्फ इसी तरह ध्यान रखो कि मुझे क्या चाहिए। जैसे मैम ने भी कहा अभी कि जो इच्छा है उतना ही हमारे दिमाग में हमारे थॉट्स चलने चाहिए। पर एज ए ह्यूमन बीइंग कभी कभी ऐसा होता है कि अननेसेसरी हम कुछ गलत चीजें सोचते बैठते हैं। ठीक है, और उसी समय जो है शांति, खुशी, सही कर्म, सद्भावना, समृद्धि, ये जो विचार है ना, ये सारे बीज बोना शुरू कर देते हैं। ये सारे बीजेस है। शांति और विश्वास, इन चीजों के बारे में सोचे तो चेतन मत तार्किक मन में इन्हीं पूरी तरह को स्वीकार करेगा। जैसे अब जो आप शांति और विश्वास के बारे में सोचोगे वही स्वीकार करेगा। अद्भुत विचारों के बीज बोओगे मस्तिष्क के बगीचे में, तो वो उतना ही बढ़िया आपको फल देने वाला है। आपका मस्तिष्क जो है वो सही तरीके से सोचता है। बट जब आप सच्चाई समझ लो कि यस मेरा मस्तिष्क तो अच्छे तरह से सोच रहा है, बट जब आपके अवचेतन मन तक वो विचार जाता है, अब मैंने कहा कुछ चीज और मेरे कॉन्शियस ने बोला यार ये तो ठीक नहीं है, उसने अगर बीच में ऑब्स्टेकल डाल दिया तो, है ना, वो उधर से भी प्रॉपरली जाना चाहिए। शांति और विश्वास तो आपके अवचेतन मन तक पहुंचे विचार सृजनात्मक, सद्भावना पूर्वक और शांतिपूर्ण होते हैं। तो आपके अवचेतन मन की जो जादुई कार्य शक्ति है वो फिर उसमें शामिल होके उस तरह से हमें अपने को प्रतिक्रिया मिल जाती है उस चीज की। और उस अपने विचार जो है वो प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने के बाद भी किसी भी समस्या मुश्किल को अवचेतन मन की शक्तियों का हम प्रयोग कर सकते हैं। हमारी सबकॉन्शियस माइंड में ट्रिमेंडस पावर है। अगर मेरे मन में थॉट्स कुछ गलत चल रहा है तो मैं उसको कंट्रोल कर सकती हूँ, मुझे क्या सोचना है, ये सही नहीं है, ये गलत है, तो हम उसको गाइड कर सकते हैं। बहुत ऐसा ना मुश्किल चीज ये नहीं है वास्तव में। बेसिकली आई थिंक व्हाट यू डू विद योर कॉन्शियस माइंड हैपेंस इन द सबकॉन्शियस माइंड। बेसिकली इस पैराग्राफ का यही है कि या जे आप पॉवर्टी में हो तो आपने अपने आप को अबंडेंस में लेके जाना है, तो आप लेके जा सकते हो विद योर थॉट्स। यू कैन चेंज योर थॉट्स एंड टेक यू फ्रॉम पॉवर्टी टू अबंडेंस ऑल्सो। वही हाँ, इन्होंने यही बताया हुआ ना कि एक चीज से दूसरी जगह आप कर सकते हो। यू कैन बिल्कुल। डू एवरीथिंग विद योर सबकॉन्शियस माइंड। यस, सबकॉन्शियस माइंड तो जैसे सोचता है वैसे ही सोचेगा, लेकिन कॉन्शियस माइंड है ना, उसमें आप पॉजिटिव थॉट्स डाल के अपने सब कॉन्शियस माइंड को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना? यस, दिस मीन्स विद दिस। क्योंकि कॉन्शियस को विचार नहीं पता है ना, हाँ, उसको नहीं ये नहीं पता। पता विचार क्या बिल्कुल। सही है और क्या गलत। यस यस वो यस। तो जो सोच रहे हो वो हम्म। तो तुम मेरे आका भोलाराम तो वैसे ही करेगा। बिल्कुल, हम चेंज कर सकते हैं। बेसिकली इसका ये है कि जब हम पावर्टी में है तो हम अबंडेंस में आ सकते हैं। जे हम डीप मतलब कि उसमें है, जे हम बहुत उदास है तो हम खुशी में आ सकते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम अपने विचारों को कैसे चेंज करके कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड करते हैं। जैसे फीड करेंगे वैसा ही रिएक्शन आपको मिलेगा ना। और वो उन्होंने कहते हैं ना, कहा, बीज बोओगे वैसा ही आपको पौधा मिलेगा बीच उन्होंने में। कहा कि तुम अवचेतन मन की शक्ति को समझ चुके हो, तो हाँ। तुम उसका यूज करो। अब तुम्हें समझ में आया है तो हम्म। उस शक्ति का प्रयोग करो, उसको जानबूझकर, जो तुम्हारे वास्तव में आप जानबूझकर क्या करते हैं, हम हम्म। असीमित शक्ति अटूट नियम के साथ जब हम सहयोग कर लेते हैं ना, हम उसको हेल्प कर रहे हैं, चलो तू उधर जा, मीन्स अननेसेसरी हम सोचते हैं, जबकि हमें पता है यार ये सबकॉन्शियस माइंड मेरा सब बना रहा है, मेरा सारा हम्म। ये बना रहा है। जबकि देखो मुझे भी पता है, आपको भी पता है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जितने भी हैं, सबको पता है सबकॉन्शियस माइंड लाइफ बनाता है। फिर भी हम्म। क्या हम हमारी सोच को कंट्रोल करते हैं? फिर भी क्या हम गलत बिल्कुल नहीं सोच रहे? बिल्कुल बिल्कुल, तो हम ना उसी हिसाब से चलते हैं जो हमारे फीड है हमारे दिमाग में। जैसे वो अभी कल का वही एक चलता मैं जाता है। बताती हूँ। डे बिफोर एस्टरडे अमावस्या थी। कहीं तो मन के अंदर एक बीज बोया हुआ है पुराना, अमावस्या के दिन ट्रैवल नहीं करना चाहिए। हम्म। मेरा ट्रैवलिंग एमपी में जा रही थी, इवनिंग में, शाम का बस था।
इतना पढ़ रही, इतना सिखा रही, फिर भी मन में क्या, आज अमावस्या है। फिर कहा नहीं नहीं कीर्ति, मेरा ट्रैवलिंग बहुत अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। तो सच में बहुत अच्छी बस थी, बहुत इजीली वहां तक पहुंच गई। अगर मैं वही नहीं, अमावस्या में ऐसा होता वैसा होता, तो होने को टाइम नहीं लगता ना। तुम कितना, तुम्हारी इंटेंसिटी किस तरह से है, मेरी जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होती, बिल, मेरी टायर पंक्चर हो जाता और कुछ हो जाता। तो ये होता है। और मेरी मम्मी जब भी ट्रैवल करती थी, उसको ना हमेशा ऐसा लगता था जैसे ने कहा, गाड़ी अगर वो बाहर से देख रहे हैं यार अच्छी नहीं है ये वाली बस। तो एक दो बार रियली हुआ है ऐसा, ये ट्रू स्टोरी है। ये थॉट वर्क्स ना, योर थॉट वर्क्स। हाँ, थॉट वर्क्स करते हैं। व्हेन शी वाज ट्रैवलिंग अमरावती टू पुणे, तो उन्होंने कहा बस तो ये ना मेरा बेटा ना हमेशा ऐसी परतवाड़ा वाली बस करता है, तो हमेशा ऐसी डगरी रहती है, ऐसी रहती है, व्हाट व्हाट, हो गया। जहां पहुंचना था सुबह, वो पहुंचे नेक्स्ट डे इवनिंग में घर पहुंचे। बिल्कुल ये वाली चीज होती है। बिल्कुल। कैन वी प्रोसीड फर्दर नाउ? हाँ हाँ, या हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब वो वन यही है कि आपको, और एक साथ में ना उन्होंने ये बोला है कि आपको कॉन्शियसली उसको वाटर भी करते रहना है, मतलब रोज बोलना है, रोज with good बोलना है। thoughts, with good गुड thoughts. गुड थॉट्स, यस। One time, Caruso, the great operatic tenor, was struck with stage fright. He said his throat was paralyzed due to spasm caused by intense fear, which constricted the muscles of his throat. Perspiration poured copiously down his face. He was ashamed because in a few minutes he had to go out on the stage. Yet he was shaking with fear and trepidation. He said, "They will laugh at me. I can't sing." Then he shouted in the presence of those behind the stage, "The little me wants to strangle the big me within." Very nice. He said to the little me, "Get out of here. The big me wants to sing through me." By the big me, he meant the limitless power and wisdom of his subconscious mind. And he began to shout, "Get out, get out. The big me is going to sing." Very good. His subconscious mind responded, releasing the vital forces within him. So sweet. तो वैसे तो सबको समझ आई गई होगी स्टोरी हाँ, कि उसको, हाँ उसको बस डर लगता था स्टेज पे बोलने से, गाने से, खड़े होने से, और उसको खुद शर्म आती थी कि वो स्टेज पे खड़ा होके डर के मारे कांप रहा है। लेकिन जब उसने अपने सबकॉन्शियस के बारे में जान लिया, तो वो अपने ही दिमाग से लड़ाई करता था, उसको बिग मी एंड स्मॉल मी करके वो बोल रहा है कि तेरे को करना होगा, तुझे ये गाना होगा, तुम अपने अपने कॉन्शियस माइंड को बोल रहा है गेट आउट फ्रॉम हियर, तुम हटो यहाँ से, वो मैं कर सकता हूँ, मैं मेरे में बहुत लिमिटलेस पावर है, मेरे में बहुत विजडम है। वो और जो जो मेरा, मैंने अपने कॉन्शियस माइंड को बाहर निकाल दिया, और इस उसने फिर वो उसकी जो ताकत थी जैसे कि वापस आ गई वो। पिछले पैराग्राफ में ये भी था ना कि जैसे दुनिया के बहुत सारे आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, पोएट, सिंगर, राइटर, इन्वेंटर, सब ने सबकॉन्शियस माइंड से ही विजय प्राप्त की है, और इतनी सारी जो इन्वेंशन हुई हैं वो सब सबकॉन्शियस माइंड करके ही हुई हैं, क्योंकि उनको पता था कॉन्शियसली और सबकॉन्शियस माइंड के कोऑर्डिनेशन से। हम सिर्फ ठीक पावर ऑफ बताया सबकॉन्शियस माइंड। ना बेटी दीदी परसों की, कैसे इंट्यूशन, जो फर्स्ट इंट्यूशन आती है जो आप पिक कर लेते हो, दैट इज द थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन विद यू, दैट इज द बेस्ट थिंग, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बस, मतलब अभी भी मैं जैसे आज आज ही आप लोग सारे अप्लाई कीजिए। आज सोचिए कि आपने सपोज घर में किसी बात को लेके कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो बस आप लव पीस हार्मनी, कोई इज एम आर नहीं लगाना, कोई सेंटेंस नहीं बनाना, कोई नॉट नहीं लगाना, कोई इज, कुछ नहीं, आप सिर्फ लव पीस हार्मनी, लव पीस हार्मनी को चैंट करना शुरू कर दोगे ना। अगर आपने 100 बार चैंट कर लिया विद 7 डेज, हम फ्लोरेंस कोवेल्शन की बुक में पढ़ चुके हैं कि आपने 7 दिन 100 बार एक ही चीज पढ़ ली, तो आपकी लाइफ में चेंज आना ही है। अगर आपको डर लगता है तो आप बोलो आई एम ब्रेव, आई एम, मतलब स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्रेव, आई एम स्ट्रॉन्ग। अगर आपको जो भी चीज चाहिए उसका उल्टा, अगर आपको बिजनेस में सक्सेस चाहिए तो सक्सेस 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 सक्सेस, सिर्फ इतना ही बोलना है, तो भी आपका काम हो जाएगा। ये आगे सारा बुक में आने वाला है,
कि कोई जरूरत ही नहीं है कि आपको सेंटेंस रिपीट करना पड़े। जैसे उसने अपने आप को बोला, गेट आउट, द बिग मी इज गोइंग टू सिंग। मेरे अंदर का जो बड़ा है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो गाने वाला है, अब तुम जाओ यहाँ से। अपने कॉन्शियस माइंड को उसने खुद भगा दिया। हम कई बार गलती करने के बाद नहीं महसूस करते कि हाँ यार, जैसे मैं आपको परसों में बता रही थी कि मैं वॉक पे नहीं गई, तो मेरा मन मुझे कह रहा था कि 2 दिन हो गए तो वॉक पे नहीं गई। मैं खुद अपने आप को, क्योंकि मुझे पता है मेरा सबकॉन्शियस माइंड मतलब मुझे पीछे बोल रहा है कि चल तू यार जाने दे, अंधेरा हो गया, देर हो गई है, छोड़ परे। लेकिन यही तो अपने आप को पकड़ना पड़ता सही बात। है ना। ये वाला, ये आउटस्टैंडिंग डिफरेंसेस तक पढ़ लो, है ना, ये पूरा ये और ना बिट्टी मैम, ये जो पहले वाला जो पैराग्राफ था ना, उन्होंने ये भी एक बताया है जी। कि मोस्ट ऑफ द लोग ना बाहर की परिस्थिति और स्थितियों को सुधारने में अपना टाइम पास करते यस यस यस, मैं हाँ हैं, जो बस। कोई जरूरत नहीं होती हाँ, उसकी। बिल्कुल बाहर की परिस्थितियां नहीं बाहर काम की करती, परिस्थिति। अंदर विद इन है आपका वर्ल्ड, विद इन है हम्म। आपके अंदर ही आपकी दुनिया है। हम्म। सही बात। When the call came, he walked out on the stage and sang gloriously and majestically, enthralling the audience. It is obvious to you now the Caruso must have understood the two levels of mind, the conscious or rational and the subconscious or irritational level. इरेशनल। Sorry, irrational, irritational. Your subconscious mind is reactive and respond to the nature of your thoughts. When your conscious mind, the little me, is full of fear, worry, and anxiety, the negative emotions engendered in your subconscious mind, the big me, are released and flood the conscious mind with a sense of panic, foreboding, and despair. When this happens, you can little लाइक क्रूसो, वही Caruso पर्सन। हाँ। speak affirmatively with a deep sense of authority to the irrational emotions generated in your deeper mind as follows. Be still, be quiet. I am in control. You must obey me. You are subject to my command. You cannot intrude where you do not belong. It is fascinating and intensely interesting to observe how you can speak authoritatively and with conviction to the irrational movement of your deeper self, bringing silence, harmony, and peace to your mind. The subconscious is subject to the conscious mind, and that is why it is called the subconscious or subjective. यस यस यस। अब यहाँ पे दो बातें हैं। वही बात है कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस ये आपस में हर समय बात करते रहते हैं। अब आपका कौन सा इम्पावर्ड है। अब आज सुबह मुझे ब्लड सैंपल देना था ब्लड टेस्ट के लिए, और वो लेने के लिए आया, और मैंने जैसे ही सैंपल देने के लिए अपनी आर्म को ऊपर किया, मेरी मेड दूसरे कमरे में चली गई, मेरे हस्बैंड दूसरे कमरे में चले गए। मैंने ये सोचा कि मतलब मुझे नहीं समझ आया व्हाट हैपेंड। बस वही था, वो भी बोलती है, अरे आपने कैसे सुई लगवा ली, मुझे तो इतना डर लगता है, मैं तो चीखे मारती हूँ। मेरे हस्बैंड को मैंने बोला आपको क्या हुआ, कहते मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब वो ब्लड निकालते हैं। मैंने कहा एक बार, मतलब वो उनके ऊपर एम्पावर्ड है, उन्होंने डर को बिठाया हुआ है दिमाग में, जबकि कुछ भी नहीं होता, मतलब मुझे महसूस भी नहीं हुआ, उसने इतने प्यार से सैंपल। तो यही बोल रहे हैं कि आपके नेगेटिव इमोशंस पावरफुल हैं कि पॉजिटिव। जैसे वो क्रूसो ने गाना गाना था, तो उसने अपने आप को पावरफुल किया, अपने सबकॉन्शियस को और अपने कॉन्शियस माइंड को चुपचाप बिठा दिया। उसने बोला मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं कांप रहा हूँ, मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही, मैं गाना कैसे गाऊंगा। लेकिन इतने में उसने सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल किया, और उसने अपने कॉन्शियस माइंड को कहा गेट आउट, तुम जाओ बाहर, मैं अपने आप गा लूंगा सब कुछ। अपने ही आप से लड़ाई करके उसने विजय हासिल की, और उसने बहुत अच्छी सिंगिंग की। और यही हमको करना है कि आप देखिए कि आप कौन चीज आपको कंट्रोल कर रही है, कौन सी चीज। कई लोगों को फियर कंट्रोल कर लेता है, वो जैसे बच्चे नहीं बोलते मुझे छिपकली से डर लग रहा है, कॉकरोच से लग रहा है, कूदना फादना शुरू कर देते, क्योंकि उनके कॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है कि हाँ ये डरने वाली चीज है, इससे डरना चाहिए। Subconscious. लेकिन हाँ नहीं, कॉन्शियस में बैठा है। सबकॉन्शियस में तो हम क्योंकि हम क्या करते हैं, बच्चों को पहले बचपन में डराते खुद ही हैं। अब जैसे मैंने आज तक अपने बेटे को किसी चीज से नहीं डराया, मेरे हस्बैंड को भी वैसे किसी चीज से डरने, मतलब छिपकली तक से डर नहीं लगता, और मेरे बेटे को भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और कोई कोई बच्चा घर में आ जाएगा,
तो वो कूदता फांदता बाहर आ जाता है, ओ माँ आंटी आंटी वहां पे कीड़ा है। और मैंने कहा तेरे से बड़ा है क्या कीड़ा? कीड़ा है, छोटा सा कीड़ा है, कोई बात नहीं। मतलब वो सिर्फ हमारे सबकॉन्शियस में है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन फियर तो हमने कॉन्शियसली बिठाया हुआ है ना। फियर तो एक कॉन्शियस चीज है, लेकिन सबकॉन्शियस में वो बैठ गया है, उसको हम निकाल सकते हैं। आपको उसको एम्पावर्ड करना है, आपको उसको अथॉरिटी देनी है कि तुमको नहीं डरना है। बी स्टिल, बी क्वाइट, शांति से बैठो, शांत रहो, तुम मेरे कंट्रोल में हो, तुमको मेरी बात माननी पड़ेगी, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, तुम शांति से बैठो, ये चीजें तुमको बिलोंग नहीं करती। यही तो वो बोल रहा है आगे। तो दिस इज वेरी फैसिनेटिंग, ये बहुत मजेदार चीज है। आप अपने सबकॉन्शियस को, मतलब कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस को अथॉरिटी से बोलोगे। जैसे आपको अगर चाहिए, मनी चाहिए, तो बोलो आई एम रिच, आई एम वेल्दी। या हम उस चीज को बिलीव नहीं करते, तो आजकल और भी बेटर बात होती है कि आई एम गेटिंग वेल्दियर एंड वेल्दियर, तो आपका मन मानने लग जाएगा। आई एम रिच में कई बार डाउट आ जाता है, तो बोलो आई एम गेटिंग वेल्दियर एंड वेल्दियर, या माई इनकम इज ग्रोइंग डे बाय डे, तो उसमें कभी भी डाउट नहीं आएगा। बहुत अच्छी सी कोई अफर्मेशन लो कॉन्शियस माइंड में, और साइलेंटली हार्मनी पीस ऑफ माइंड से उसको बोलो। कोई भी चीज उतावलेपन से करोगे, क्योंकि आप देखिए कई लोग ना बहुत जल्दी जल्दी मंत्र जाप करते हैं, प्रेयर्स भी बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। जब आप पॉज दे दे के करते हो ना, फिर वो सबकॉन्शियस में बैठती हैं, फिर वो चीजें हमारे अंदर चली जाती हैं, और वो हम उसको बिलीफ चेंज कर लेते हैं। तो वही बोल रहा है कि आप, नहीं, जिसको कहते हैं ना बेटी दीदी कि थोड़ी करो लेकिन फीलिंग्स के साथ करो। वो यही कह रहा है, इरेशनल मूवमेंट डीपर सेल्फ में बिठाना है, तो ब्रिंगिंग साइलेंस, हार्मनी, पीस ऑफ माइंड के साथ अपने कॉन्शियसली सबकॉन्शियस में सीड प्लांट करो। और आप देखो फिर सबकॉन्शियस माइंड का चमत्कार, जो कि बहुत सब्जेक्टिव है ना, वो कुछ भी नहीं दो सोच। सेंटेंसेस है जो बिल्कुल अंडरलाइन करने लायक है। यस यस। कि उन्होंने जैसे कहा है, जो केरूसो ने जो समझाया था ना हमें, हमारा चेतन या तार्किक स्तर, या जो कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। तो उन्होंने कहा है आपका जो अवचेतन मन है ये प्रतिक्रियाशील है। इसको अंडरलाइन करो, ये प्रतिक्रिया देता है। कौन? सबकॉन्शियस। आपका अवचेतन मन आपको प्रतिक्रिया देता है, प्रतिक्रियाशील है। और ये अपने विचार और उसके अनुरूप ही आपको प्रतिक्रिया देता है। आपके जैसे विचार है और विचारों की प्रकृति जो होती है उस तरह से आपको वो आंसर करेगा। तो ठीक। अवचेतन मन किसी हमेशा। के पास बुक है तो ये देख लो, इसी पैराग्राफ में थर्ड लाइन, जो योर कॉन्शियस माइंड इज रिएक्टिव एंड रिस्पॉन्ड्स टू द नेचर ऑफ योर थॉट्स, ये लाइन को अंडरलाइन कर लो। विचारों की प्रकृति के अनुरूप वो अपने प्रतिक्रिया। आपने पढ़ा ना अभी नीरज, ऊपर वाला पैराग्राफ, उसमें योर यस, सबकॉन्शियस माइंड इज रिएक्टिव एंड योर रिस्पॉन्ड्स टू द सबकॉन्शियस माइंड नेचर ऑफ योर एक्टिव एंड थॉट्स। रिस्पॉन्ड्स टू द नेचर ऑफ योर थॉट्स। यस, जैसे थॉट्स हैं वैसे ही रिएक्ट करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। बिल्कुल। ये तो है ना, अभी रोज है ना 3-4 बार हमें ये लाइन पढ़नी पड़ेगी ताकि हमारे विचारों पे हम कंट्रोल कर पाए। तभी ये तो हम स्लो स्लो कर रहे हैं ना, कि थोड़ा आराम से चीजों को समझ पाए, हम्म, एब्सॉर्ब कर पाए। वैसे अभी आप बेटे ने कि हमने इससे बताया। मतलब कि हमें कमांड देनी पड़ेगी, अपने कॉन्शियस माइंड को कमांड बिल्कुल। देनी पड़ेगी। कभी भी गलत थॉट्स आते हैं तो उसको बोलेंगे गेट आउट फ्रॉम हियर, जैसे उसने कॉरिस्को ने बोला कि भी वी डोंट नीड यू, वी डोंट नीड यू, यू हैव नॉट टू बी हियर। यस। मतलब उसने यही बोला नहीं, उसको ही कमांड देनी पड़ेगी जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, तभी हमें चीजें हम पॉजिटिव डाल सकते हैं ना। कि जो पॉजिटिव, जितनी भी नेगेटिव, कितनी चीजें नेगेटिव आती हैं दिन में हमारे। हाँ हाँ, जैसे मेरे मन में आया था ना 2 दिन पहले, हाँ तो मैंने हाँ। तुरंत चलो भाग जाओ, नहीं चाहिए, मेरा सब अच्छा होने वाला है। बस यही है चीज, सही बात कीर्ति जी, है। आप कुछ कह रहे थे, कुछ आप मुझे कुछ कहना चाह रहे थे पहले, हाँ, नहीं आपने मैंने कुछ। कहा ना, जैसे आपने कहा है ना, आपका चेतन मन जो है वो डर चिंता तनाव से भरा होता है। और तो वही आपके बड़े वाले जो अपना अवचेतन मन, सब ये नकारात्मक भाव फिर वहां प्रकट होते हैं। जैसे आपने अभी समझाया था ना कि इधर से आएगा तो उधर जाके वो एब्सॉर्ब हो जाता है बिल्कुल। सबकॉन्शियस के अंदर। तो यही उन्होंने भी यहाँ समझाया है कि ये नकारात्मक जो भाव चेतन मन में दहशत, आशंका, ये निराशा भर देते हैं। ठीक है। और जब आपके साथ ऐसा हो तो आपको क्या करना है, जैसे ये जो इन्होंने कहा है, केरूसो ने एक उदाहरण जो दिया था कि भाई चुप बैठो, तुम यहाँ से निकल जाओ, हमें आपकी जरूरत नहीं है, बस यही आपको बोलना है। और जब हम अपने
अधिक गहरे स्वरूप से, जैसे साइलेंट होकर जो प्रार्थना करेंगे अच्छे मन से, जितना भी टाइम देना चाहिए, 1 मिनट दो, 2 मिनट दो, पर वो बड़ी शांति से और गहराई के साथ दो, तो फिर 100% चीजें हमारी ही फेवर में होने वाली है। बिल्कुल, वो कहते हैं कम करो, जो पाठ भी फटाफट करते हैं, हमने माला पूरी करनी है, क्योंकि उसमें हमारी वाइब्स अच्छी नहीं आती, हम पूरी करने की कोशिश करते हैं। तो वो कहते हैं कम कर लो, लेकिन फीलिंग्स के साथ करो। कोई भी चीज आप करते हो, 4 की जगह 2 कर लो, लेकिन उसमें पूरे भाव होने चाहिए, फीलिंग्स होनी चाहिए, तभी वो चीजें काम में आती है। जब हम फटाफट खत्म करने की कोशिश करते हैं ना, तो चीजें वो फिर हमें आप देखो हमारे जो ग्रंथ है ना, उसमें भी रिजल्ट श्लोक है क्यों नहीं जो मिलता, लिखे हैं हमने तो ना, वो पाठ भी पूरा। पॉज लगाए हुए हैं। कहीं एक लाइन है, कहीं 2 लाइन है, कहीं एक लाइन है, क्योंकि वो बोलते हैं पॉज पॉज, हर बात हर लाइन के बाद पॉज होता है, लाइन होती है, फुल स्टॉप होता है ना। जो हिंदी में भी लिखा होता है तो 1 लाइन 2 लाइन्स ऐसे पॉजेज होते हैं। हमारे भी गुरु ग्रंथ साहब में भी ऐसा ही है, बकायदा बोलते हैं कि वहां पे रहाव आते हैं, मतलब रहाव मीन्स पॉज लो, इस लाइन के बाद पॉज लो, उसमें ऐसा लिखा होता। तो वो पॉज का मतलब यही है ना कि वो सबकॉन्शियस में चला जाए, रुक जाओ, पहले अंदर जाने दो, ये बोलते हैं वो। नहीं, कोई आप पाठ भी देखो ना, फटाफट 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 माला करते हैं कि हाँ चीजें आदि उनको खुद ही नहीं, मंत्र ही आधे बोलते हैं, या कुछ हाँ। भी आप बोलते हो। लेकिन कोई कहते हैं ना आराम से बोलो, 2 की जगह 1 कर लो, तभी उसका फायदा है। वो कहते हैं 4 4, हमारे गुरु भी यही कहते हैं, कहते तुम फटाफट फटाफट करते हो, तुम्हें खुद ही नहीं पता तुम बोल क्या रहे हो। हाँ तुम क्योंकि कंप्लीट गिनती पूरी करने की करनी है। करते हैं हम चीजों सोचते को। हैं यार हमें गिनती पूरी करनी है, हमें हाँ, लक्ष्य पूर्ण करना वो है, लक्ष्य करते, वो पूर्ण का नहीं कोई मतलब करते। नहीं आप है। कम कर लो, लेकिन भाव के साथ करो, ताकि आपको फीलिंग्स आए। यही चीज है ना, ये कि फीलिंग्स जब आपको, जब तक नहीं आएंगी हमें फीलिंग्स, तो आगे वो रिएक्ट कैसे होगा ना, रिजल्ट नहीं मिलते हैं ना उसके बाद। वो चीजें मस्ट है। गुड, वेरी इवन गुड। तो ग्रेटिट्यूड लिखते समय भी हम बिल्कुल। लिखते हैं, हम 100 चीजों के लिए लिखे, 10 चीज, उससे बेटर है मैं 10 ही चीजों के लिए लिखूं, और इतनी गहराई से लिखूं कि हाँ, सच में जब मुझे वो चीज हाथ में लू ना, तो रोना आता है कि यार इतनी इंपॉर्टेंट है तू मेरे लिए। चाहे एक चाबी क्यों ना हो, बिल्कुल ताला क्यों ना हो, एक अटैची की चेन का वो रनर, वो भी मेरे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट। उतना ही इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली सही एग्जैक्टली। बात है। हम थैंकफुल नहीं है ना, देखो लाखों चीजें आप देखो हमारे घर। बिल्कुल, आप, मैं बोल रही हूँ, आप दरवाजा सुबह गेट खोलती हूँ ना, तो मैं जब ऊपर से कुंडी भी उसकी ऊपर से खोलती हूँ, लैच उसकी, तब भी मेरे मुंह से निकलता है यार कितना प्रोटेक्टेड है घर, एक छोटी सी कुंडी के साथ घर कितना प्रोटेक्टेड है। कुंडी ना हो तो घर ही खुला हो, देखो। हाँ वही ना, तो छोटी छोटी बातें, हैंडल ना हो, दरवाजा नहीं खोल सकते, बहुत सारी चीजें, आप तो मतलब आप ऑब्जर्व करना शुरू करो तो बहुत कुछ। चाबी नहीं हो तो ताले का क्या करोगे। बिल्कुल। सही बात है, हर चीज की यूटिलिटी है। दिस मीन्स कि एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट टू अस। यस यस। एक सेफ्टी पिन भी बहुत बड़ा काम करती है। या सही बात है। जब खुली चीज होती है, उसको बंद करना, तो सेफ्टी पे नहीं चाहिए उस वक्त, कहीं बाहर हो आप तो। रबर बैंड आपको चाहिए, बाल खुले हैं, गर्मी बस सीना आ रहा, तब यू आर जस्ट लुकिंग फॉर अ बैंड। मे या बी बैंड ही मिल जाए ना, तो यू आर लुकिंग फॉर दैट। मतलब कि ईच एंड एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। वी यस। शुड बी थैंकफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग इज काइंड। भगवान ने लाखों करोड़ों चीजें हमें दी हैं, फिर भी हम लोग सेटिस्फाइड नहीं, फिर भी वी आर लॉन्गिंग फॉर सो मेनी थिंग्स, कि हमारे पास ये नहीं है, वो जो ध्यान कंप्लेन में है ना, नेगेटिव ये। में है, कि जो नहीं है वहां है, जो है वो नहीं है, तभी तो काउंट योर ब्लेसिंग की प्रैक्टिस बनाई गई है कि प्लीज काउंट वो करो जो है। हाँ जी सुप्रिया जी, आप लेट आए हैं आज। सेशन खत्म हो गया। मेरे का क्लास रहता है ना, तो हाँ उसको जी। लेने पड़ता है, और 6:30 और 7:30 बजते ही मेरे को, 6:30 बजे कुछ जाती दूसरी हूँ मैं। तभी क्लासेस। मैं सोच रही हूँ, मुझे बहुत सारे लोग कह रहे हैं, बस सिर्फ एक मेरा मेरा और एक लेडी का वॉक का चक्कर, मैंने अपने वॉक के चक्कर में 5 बजे का टाइम नहीं रखा। बट ये आप तो सोच रही हूँ कि 6 6 बजे का कर दूं, क्या करूं, 5:45 से 6:30 कर दूं, ताकि सब लोग जो लोग हैं। आपको सुप्रिया जी 5:45 से 6:30 चलेगा टाइम? मैं 6 सवा 6 बजे ही निकलती हूँ, 6:15 बजे ही निकलती अच्छा, हूँ। नहीं उससे पहले फिर ना वॉक, कुछ जो लोग वॉक करते हैं उनका 5 से 6 का वॉक है, क्योंकि दिन अंधेरा हो जाता है 6 बजे। और उससे जो लेट कर रही हूँ, तो कई लोगों को खाने में लेट हो रहा है, और खासकर ये रीटा सोलंकी जी हैं या अनु कह रही है, वो लोग बोलते हैं कि वहां पे ना बहुत रात हो जाती है सिंगापुर में, तो वो कहते हैं थोड़ा टाइम से कर लो। फिर हम्म। रिकॉर्डिंग देखती हूँ मैं। आपकी चलो, आवाज आवाज क्लियर नहीं हो रही वो है। कह रहे हैं मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी, ठीक है हाँ, जी, रिकॉर्डिंग तो हम कर ही रहे हैं। ठीक है, कीर्ति जी आपको चलेगा 6 से 6:45 की? बताइए। चलेगा चलेगा, कोई
ठीक है, हम लोग अभी आज डाल देते हैं, मंडे से हम 6 से पौने 7 करते हैं, ठीक है। शशि आप भी चाह रहे थे थोड़ा जल्दी, है ना? एक्चुअली क्या है कि अभी फिलहाल फॉर द टाइम बिंग कुछ 10-11 दिन थोड़ा ये जो वहाँ पे पार्ट चल रहा है, तो वहां से निकलते निकलते मुझे थोड़ा लेट हो जाता है। तो आते आते अब आई जस्ट एंटर्ड द रूम एंड देन आई लॉग इन। तो अभी फिलहाल तो मुझे ये वाला टाइम भी चलेगा 8-10 दिन, उसके बाद तो जो भी रखोगे आप, आई विल बी देयर। चलो थैंक यू शशि जी, थैंक यू। चलो कोई नहीं, आप लोग सब जो इसीलिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि जो लोग नहीं आ पाते वो रिकॉर्डिंग देखेंगे। तो अब हम मंडे को 6 से पौने 7 रखते हैं टाइम, तो या फिर ज्यादा से ज्यादा हुआ तो 6:15 से 7, मतलब 7 बजे तक हम लोग खत्म कर देंगे, ताकि सब लोग डिनर टाइम पे फ्री हो जाएं। हस्बैंड्स भी आ जाते हैं, कुकिंग भी करनी होती है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। जो लोग आ रहे हैं उनका भी शुक्रिया, जो थैंक लोग यू। यूट्यूब पे सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने लिए पढ़ रहे हैं और हम चाहते थे आप भी हमारे साथ पढ़ें, हमारा भी भला हो रहा है, आपका भी हो जाएगा, क्योंकि हमने रीडिंग के लिए सोचा ही था इस बुक के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, आपके आने से हमारा बहुत हौसला बढ़ता है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू कीर्ति बिट्टी जी जी, का थैंक यू Zoom सो में। मच। थैंक Thank यू you. रीता जी, थैंक यू कीर्ति आपके जूम के लिए। नीरा आपने बहुत सुंदर रीडिंग की, आपका थैंक यू। और आप लोग जो आए उनका भी थैंक कि यू। आपने शुरू कराया हमें। नहीं बस कोई देखो, इनिशिएटिव तो लेना पड़ता है ना, वो फिर उसके बाद अगर, पर वही है कि कारवा तो चलेगा तभी जब सारे साथ होंगे। सबके साथ चलता है। यस यस, थैंक यू थैंक यू सो मच।